and no one gets hurt. Break 2 eggs. It on yours. हेलो एंड नमस्कार यूट्यूब। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और हॉलीवुड वाले भी मैदान में उतर चुके हैं। भाई लोग, आज की एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूं 2026 की जनवरी और फरवरी में रिलीज हुई टॉप 5 हॉलीवुड हिंदी डब्ड मूवीज जो आपका दिमाग फाड़ सकती है। तो बिना बकैती लिस्ट की शुरुआत करते हैं। भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोर्ट कचहरी और जजों की छुट्टी हो जाए और क्रिमिनलों का फैसला एआई करने लगे तो क्या होगा, कैसा होगा? आज की लिस्ट की 5वीं पिक्चर प्राइम वीडियो में अवेलेबल मर्सी इसी खतरनाक सोच पर आधारित है। एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक अदालत है जहां जज के कुर्सी पर कोई इंसान नहीं भाई साहब, बल्कि एक पत्थर दिल एआई बैठी है। कहानी ये है कि इस सिस्टम को शुरुआती सपोर्ट देने वाला डिटेक्टिव यानी पिक्चर का हीरो क्रिस प्रैट को उसी की पत्नी के मर्डर के इल्जाम में एआई जज के सामने बांध के बैठाया जाता है। अब उसके पास 1.5 घंटा है, अपने आप को बेगुनाह साबित करो या फिर मरो। भाई खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा या नहीं, जानने के लिए भाई साहब पिक्चर देखिए। गुरु, फिल्म की पॉजिटिव पॉइंट्स बोले तो इसकी कहानी के पीछे जो यूनिक सोच है वो है पिक्चर की सिनेमाटोग्राफी, वो सीसीटीवी कैमरा और फोन कैमरा से लिए गए बेहतरीन शॉट्स, और एक ट्विस्ट है। अगर आप शुरुआत से पिक्चर को बारीकी से नहीं देखोगे तो वो ट्विस्ट आपको मजा देगी, थोड़ा गौर से देखोगे तो ट्विस्ट पहले ही पकड़ लो। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पर। भाई साहब, सोच तो बढ़िया थी लेकिन पिक्चर जो टेंशन और थ्रिल देना चाहती थी उतना फील नहीं हुआ। पिक्चर आखिर तक आते आते वही घिसा पिटा सेम ओल्ड रोबोट या एआई की इंसानी इमोशन वाला ड्रामा, वही सब सीन स्टार्ट। अगर वो एआई जज आखिर तक पत्थर दिल मशीन ही बनी रहती तो पिक्चर की थ्रिल और टेंशन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल फील होती। एक्टिंग सबकी ठीक ही ठाक है। एआई की बढ़ती हुई ताकत कितनी मर्सीलेस हो सकती है, अगर इसको एक्सप्लोर करना है तब पिक्चर को आपको एक बार देखना तो बनता है। अब लिस्ट की 4थी पिक्चर, भाई एक्शन के खलीफा जेसन स्टैथम की फिल्म शेल्टर। देखो भाई, स्टैथम की पिक्चर का सीधा सा गणित है, दिमाग छोड़ो एक्शन देखो। कहानी शुरू होती है एक अनजान आइलैंड से जहां स्टैथम अकेला रहता है। एक आदमी और उसकी छोटी भतीजी नाव से उसे सामान देने आते हैं, लेकिन एक दिन समुद्र के तूफान में वो आदमी मारा जाता है। स्टैथम उस बच्ची को तो बचा लेता है पर उसकी चोट ठीक करने के लिए दवाई खरीदने शहर जाना पड़ता है और एक छोटा सा कैमरा उनकी जीवन की शांति भंग कर देता है। फिर भैया शुरू होता है मार कुटाई का वो खेल जिसे एक्सप्लोर करने के लिए आपको पिक्चर को एक बार देखनी पड़ेगी। अब पिक्चर की पॉजिटिव पॉइंट्स बोले तो यहाँ उस छोटी बच्ची के साथ स्टैथम भैया का एक बाप बेटी वाला इमोशनल बॉन्ड दिखाया गया है जो काफी हद तक प्यारा लगता है। एक्शन, चेजिंग सीन्स और विजुअल्स को काफी रॉ रखने की कोशिश की गई है जो अच्छा लगता है। अब नेगेटिव बोले तो पिक्चर की कहानी एकदम सिंपल और फ्लैट है और पहली 20-25 मिनट काफी स्लो है। उसके बाद एक्शन तो शुरू होता है लेकिन जैसे ही आप गर्म होते हो कि अब मजा आएगा, वैसे ही डायरेक्टर पानी डालकर आपको ठंडा कर देता है। वो प्योर स्टैथम वाला लेवल यहाँ थोड़ा सा कम है, थोड़ा मिसिंग है। और हाँ गुरु लोग, ये पिक्चर अभी हिंदी डब में उपलब्ध नहीं है, प्राइम वीडियो पे खाली इंग्लिश में ही है, तो गाली मत दीजिए, सुनिए गौर से। फिल्म में बातें बहुत कम है और विजुअल्स इतने साफ है कि बस स्क्रीन देखिए, समझ अपने आप सब कुछ आ जाएगा। भाई साहब, लिस्ट की 3री पिक्चर जिसमें फिर से दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ हड्डियां टूटने और कॉमेडी का मजा लेना है। पिक्चर है Amazon प्राइम पे अवेलेबल, द रैकिंग क्रू। 2 सौतेले भाई है जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। एक है अपना एक्वामैन जेसन मोमोआ और दूसरा है डेव बटिस्टा। कहानी तब शुरू होता है जब इनके पिता का कत्ल हो जाता है। अब इन दोनों बिछड़े हुए भाइयों को मजबूरी में एक साथ आना ही पड़ता है अपने बाप की मौत का बदला लेना। अब पिक्चर की पॉजिटिव बोले तो पूरी पिक्चर टिकी है इन दोनों के नोकझोंक पर। यहाँ एक्शन थोड़ा ओवर द टॉप और फनी रखा गया है जो देखने में काफी मजा देता है। कहानी की बीच बीच में ठीक ठाक कॉमेडी का तड़का लगाया गया है। अब नेगेटिव बोले तो फिल्म की कहानी सेम ओल्ड, वही घिसी पिटी बोरिंग सा 2 भाइयों का एक साथ आना, बदला लेना, कुछ अलग नहीं है। एक प्योर मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है जिसे आप फ्री टाइम में पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर सकते हो। भाइयों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी पिक्चर क्राइम 101, जहां आमने सामने है हमारे थॉर भैया यानी क्रिस हेम्सवर्थ और अपना हल्क भैया मार्क रफेलो। ये एक हाइस्ट थ्रिलर पिक्चर है और आज की लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। थॉर भैया यहाँ पर एक बहुत शातिर चोर है जो बिना खून बहाए और फुल प्रूफ प्लान के साथ चोरी करने में यकीन रखते हैं। भाई साहब का एक ही उसूल है, चोरी करो और हाईवे 101 पकड़कर रफू चक्कर हो जाओ। अब पुलिस और जासूसों के भीड़ में सिर्फ एक ही बंदा है, अपना हल्क भैया मार्क रफेलो, जिसने इस पैटर्न को डिकोड किया है। लेकिन क्या वो इस परफेक्ट चोर को पकड़ पाएंगे या नहीं? भाई पिक्चर देखिए जाके, बहुत बढ़िया है।
है। फिल्म धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती है और आपको किरदारों की दिमागी हालत और उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ती है, पर पिक्चर कब आपको हुक कर लेती है ये आपको पता भी नहीं चलता। दूसरी हाइस्ट मूवीज की तरह यहाँ कुछ भी लॉजिकल नहीं चलता। अब नेगेटिव्स बोले तो भाई हॉलीवुड भी आजकल बॉलीवुड की रास्ते चल पड़ा है। एक फालतू का लव एंगल घुसेड़ दिया है जिसकी रत्ती भर जरूरत नहीं थी। और पिक्चर में और एक चोर है जिसे कभी बहुत सनकी दिखाया गया है, कभी बहुत वल्नरेबल। ये कैरेक्टर ग्राफ ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। बाकी एक्टिंग सबकी टॉप नॉच है। अगर आपको चूहे बिल्ली वाला खेल देखना है तो इमीडिएटली पिक्चर देख डालिए। भाई लोग वेट खत्म, अब बात करते हैं लिस्ट की पहली पिक्चर, नेटफ्लिक्स के उस बॉम्ब की, मैट डेमन और बेन एफ्लेक की फिल्म द रेप। मियामी पुलिस की नारकोटिक टीम कैप्टन को मार दिया जाता है। अब मैट डेमन और बेन एफ्लेक सहित पूरी टीम शक के घेरे में आ जाती है। कहानी तब रफ्तार पकड़ती है जब मैट डेमन को एक घर में भारी कैश होने का टिप मिलता है। वो टीम लेकर रेड मारने जाते हैं, लेकिन वहां मिलता है उम्मीद से कई गुना ज्यादा पैसा। अब सवाल ये है, क्या ये टीम ईमानदार रहेगी? क्या कैप्टन की मौत और इस पैसे के बीच कोई कनेक्शन है? भाइयों ये पिक्चर मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच। बात मानिए मेरा, मस्ट वॉच। बोले तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। मैट डेमन और बेन एफ्लेक असल जिंदगी में भी जिगरी दोस्त है और वही केमिस्ट्री पर्दे पर आग लगा देती है। आप हर कैरेक्टर को शक की निगाह से देखना शुरू करेंगे। भाई जो थ्रिल और टेंशन बिल्ड होता है वो गजब लेवल का है। बस एक छोटी सी कमी ये लगी कि डायरेक्टर साहब ने बेन एफ्लेक पर उतना शक पैदा होने नहीं दिया। पता नहीं क्यों। अगर उन पर भी बाकी सबकी तरह थोड़ा ज्यादा और डाउट होता तो गुरु क्लाइमेक्स और भी फाड़ू होता। तो गुरु लोग, आप लोगों को कौन सी पिक्चर अच्छी लगी? इनमें से कोई एक या फिर कोई और पिक्चर जल्दी से लिख डालिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और हाँ भाइयों, अब से ऐसे ही टॉप 5 और टॉप 10 की एपिसोड्स आते रहेंगे, तो बिना देर किए सब्सक्राइब का वो लाल बटन और बेल आइकन दबा दीजिए और तगड़ी पिक्चरों का मजा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।